नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ऋतु मुकेश शर्मा सेवन पर स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है चाबुक। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। राजन दफ्तर से घर आया तो देखा मालती सोफे पर मुंह फुलाकर बैठी है। राजन ने कहा, क्या हुआ मालती, ऐसे मुंह फुलाई क्यों बैठी हो? मालती ने तुनक कर कहा, मुंह न फुलाऊं तो क्या करूं, परसों हमारी शादी की सालगिरह है, इसीलिए मैंने मेहमानों के लिए एक नया टी शर्ट निकाला, परंतु बाबूजी ने उस टी शर्ट का एक नया कप तोड़ दिया। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे बाबूजी से। आए दिन कोई न कोई बर्तन तोड़ देते हैं, खाते हैं तो चारों तरफ जूठन बिखेर देते हैं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। राजन ने कहा, अरे जरा धीरे बोलो मालती, बाबूजी सुन लेंगे। मालती ने तुनक कर कहा, सुन ले मेरी बला से। राजन, तुम समझती क्यों नहीं हो मालती, बाबूजी की उम्र हो गई है, उन्हें हल्ली बाई का रोग है, इसीलिए हाथ पैर कांपते हैं और बर्तन उनके हाथ से छिटक गया होगा। मालती ने राजन की तरफ क्रोध से देखकर कहा, तो मैं क्या करूं, कब तक घर के बर्तन तुड़वाऊं? परसों मेहमान आ रहे हैं, वे क्या सोचेंगे? तुम ऐसा करो, बाबूजी को वृद्ध आश्रम छोड़ाओ, नहीं तो मैं मोहित को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। राजन ने कहा, कमाल करती हो मालती, परसों हमारी शादी की सालगिरह है, मेहमान आएंगे तो क्या सोचेंगे? ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। मोहित, जिसकी उम्र अभी 10 वर्ष है, वो अपने माता पिता की बात सुनकर बेहद दुखी हो गया। उसके पापा दफ्तर में व्यस्त रहते हैं, माँ घर के काम में और फ्री टाइम में मोबाइल में व्यस्त रहती है। एक दादाजी ही तो हैं जो उसको समझते हैं, उससे बातें करते हैं। उसे अपने दादाजी की बातों को सुनना बहुत अच्छा लगता था। उसके दादाजी मोहित को जीवन के अनुभवों को सुनाया करते थे, जो मोहित को बेहद रोचक लगते थे। राजन और मालती की बातों को राजन के पिता रघुनाथ भी चुपचाप सुन रहे थे। उन्होंने थोड़ी देर बाद राजन को अपने कमरे में बुलाया। राजन ने कहा, जी बाबूजी। रघुनाथ ने कहा, बेटा राजन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो बेटा, मेरी उम्र तो गुजर चुकी है, पर तुम अपनी गृहस्थी न बिगाड़ो। मैं यहाँ सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े परेशान रहता हूँ और मेरा यहाँ मन भी नहीं लगता। ऐसा करो बेटा, तुम मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ाओ, वहाँ मेरी उम्र के लोग हैं, मेरा मन भी लगा रहेगा और तुम बहू और मोहित सप्ताह में आकर मुझसे मिल लेना। राजन ने कहा, बाबूजी 2 दिन तो ठहर जाओ। रघुनाथ ने कहा, नहीं बेटा, मैं कल ही जाना चाहता हूँ। दूसरे दिन जब मोहित स्कूल चला गया तो राजन अपने पिता रघुनाथ को वृद्ध आश्रम छोड़ाया। मोहित जब घर लौटा तो उसने देखा उसकी माँ दादा के कमरे की सफाई कर रही है और सफाई करते हुए नौकर से कहती है, अरे श्याम, ये पुराना सामान स्टोर रूम में डाल दो, यहाँ कोई पुरानी चीज़ मुझे नहीं दिखनी चाहिए, कल पार्टी है ना। मोहित चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद मालती ने मोहित को आवाज़ दी, बेटा मोहित, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। मोहित ने उदास मन से कहा, मुझे भूख नहीं है माँ। अच्छा माँ, ये तो बताओ दादाजी कहाँ चले गए? मालती ने कहा, बेटा दादाजी वृद्ध आश्रम चले गए हैं। मोहित ने कहा, माँ आपने उन्हें वृद्ध आश्रम क्यों भेज दिया? मालती ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा समझा करो, हम उनकी ठीक से केयर नहीं कर पाते और वो यहाँ पड़े पड़े अकेले बोर होते हैं। वहाँ उनकी अच्छी देखभाल होगी और उनके वहाँ अच्छे नए दोस्त भी बनेंगे, जैसे तुम्हारे दोस्त स्कूल में है ना, बिल्कुल वैसे ही। और फिर हर रविवार को तुम अपने पापा के साथ जाकर दादाजी से मिलाना। मोहित को
अपनी माँ की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह पेट दर्द का बहाना बनाकर चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गया और दादाजी को याद करने लगा। याद करते करते उसकी आंखें लग गईं। दूसरे दिन राजन ने मालती से कहा, मालती, शाम को पार्टी में आने वाले मेहमानों को कॉल कर देना। मैंने मेहमानों के खाने का ऑर्डर दे दिया है। शाम को राजन और मालती की शादी की सालगिरह की पार्टी शुरू हो गई। राजन और मालती दोनों पार्टी में व्यस्त थे। तभी राजन के दोस्त केशव ने कहा, चलो राजन, मालती, अब तो केक काटो या ड्रिंक से ही हमारा पेट भर दोगे। तभी मोहित आ गया और मोहित बोला, मम्मी पापा, केक काटने से पहले मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। मालती ने कहा, अच्छा। मालती ने कहा, चलो सब मेहमानों की गिफ्ट मैं बाद में लूँगी, पहले अपने राजा बेटे की गिफ्ट ले लेती हूँ। तभी मालती की सहेली शारदा बोली, अरे मालती, अरे राजन, जरा हम भी तो देखें तुम्हारे लाडले ने इतना बड़े गिफ्ट में क्या दिया है। सब मेहमानों ने भी शारदा की बात को दोहराया और मालती और राजन हंसने लगे। मालती ने गिफ्ट खोला तो वो गिफ्ट देखकर एकदम भौचक्की रह गई। मालती बोली, मोहित, तुम ये क्या उठा लाए? घर में इतने सारे बर्तन हैं, इतने सारे डिस्पोजल क्यों उठा लाए? ये कैसा मजाक है? मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी पापा, जब आप बुजुर्ग हो जाओगे तो दादा की तरह घर के बर्तन तोड़ोगे, इसीलिए आप अभी से डिस्पोजल संभाल कर रखो। मैं आपको हर शादी की सालगिरह पर यही डिस्पोजल गिफ्ट में दूंगा। यह देखकर सब मेहमान बुरी तरह हंसने लगे। राजन ने क्रोध में मोहित को थप्पड़ जड़ते हुए कहा, ये कैसा भद्दा मजाक है? और मोहित कुछ ना बोला, उसकी आंखों से बस आंसू बहने लगे। मेहमान सारे स्तब्ध रह गए। अचानक राजन और मालती को अपने बेटे का ये दिया हुआ उपहार एक चाबुक के समान लगा। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। राजन सोचने लगा, हम जो करते हैं वही हमारे बच्चे हमारे साथ करते हैं। राजन ने मोहित से कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, अब हम केक तभी काटेंगे जब बाबूजी साथ होंगे। राजन ने मालती से कहा, चलो मालती, बाबूजी को वृद्धाश्रम से लेकर आते हैं। मोहित अपने माता पिता की बात को सुनकर बेहद प्रसन्न हुआ। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।